नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का 10वीं पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पर्वतराज हिमालयः, अर्थात पर्वतों का राजा हिमालय। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य देखेंगे। तो पहले देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। शीर्षक है पर्वतराज हिमालयः। अस्माकं देशस्य उत्तरस्यां दिशि पर्वतराजः हिमालयः अस्ति। अस्माकं अर्थात हमारे देशस्य, देश की, उत्तरस्यां दिशि, उत्तर दिशा में, पर्वतराजः हिमालय, पर्वतराज हिमालय है। हमारे देश की उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय है। अस्य पर्वतस्य, इस पर्वत की श्रृंखला विस्तृता वर्तते, विस्तृत है, अर्थात यह पर्वत बहुत लंबा है। कहने का अर्थ यह है, जो हम बोलते हैं माउंटेन रेंज, तो संस्कृत में रेंज को श्रृंखला कहा जाता है। तो इस पर्वत की श्रृंखला विस्तृत है, अर्थात लंबी है। सह पर्वतराज इति कथ्यते, वह पर्वतराज ऐसा भी कहा जाता है। एषः संसारस्य उच्चतमः पर्वतः अस्ति। एषः यह संसारस्य, संसार का, उच्चतम सबसे ऊंचा, पर्वतः अस्ति पर्वत है। उच्चतम में देखिए तम प्रत्यय लगा हुआ है। जो इंग्लिश में जो हम कंपैरिजन डिग्रीज जो यूज करते हैं, उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो संस्कृत में दिखाने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। उच्चतमः, तो उच्च से यहाँ पर तम प्रत्यय लगा हुआ है कि सबसे ऊंचा है। तो यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। अयम सर्वदा हिमाच्छादितः भवति। यह सर्वदा अर्थात हमेशा, हिम आच्छादितः, दो पद हैं, संधि करेंगे तो हिम धन आच्छादितः, और यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है। तो हिम आच्छादिता, तो हिम अर्थात बर्फ, आच्छादिता ढका हुआ, कि यह हमेशा बर्फ से ढका हुआ, भवति होता है। अयम भारत देशस्य, यह भारत देश का, मुकुटम इव, मुकुट के समान, च रक्षकः अस्ति, और रक्षक है, कि ये जो पर्वतराज हिमालय है ये भारत देश के मुकुट के समान है, और इसके अलावा ये भारत के रक्षक के समान है। तो यह भारत देश के मुकुटम इव, मुकुट के समान, च और रक्षकः अस्ति, रक्षक है। अनेकाः नद्यः इतः एव निस्सरन्ति। अनेकाः नद्यः, अनेक नदियां, इतः एव, इतः का अर्थ है यहीं, इसमें तसिल प्रत्यय लगा हुआ है, यहीं से, एव ही, निस्सरन्ति निकलती हैं, अर्थात इस हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। नदीषु पवित्रतमा गंगा अपि हिमालयात् एव प्रभवति। नदीषु अर्थात नदियों में, पवित्रतमा सबसे पवित्र, यहाँ पर भी देखिए पवित्र के साथ तम प्रत्यय लगा हुआ है स्त्रीलिंग में, कि नदियों में सबसे पवित्र, गंगा अपि, गंगा भी, हिमालयात् एव प्रभवति, हिमालय से ही, प्रभवति बहती है या निकलती है, उत्पन्न होती है। तो नदियों में पवित्र, सबसे पवित्र गंगा भी हिमालय से ही उत्पन्न होती है। अनेकानि तीर्थस्थलानि हिमालय क्षेत्रे वर्तन्ते। अनेक तीर्थस्थल हिमालय क्षेत्र में वर्तन्ते हैं। वस्तुतः, वास्तव में, हिमालय तपोभूमि अस्ति। तपोभूमि है, अर्थात तपस्या की भूमि है। पुरा अनेके, प्राचीन काल में अनेक, जनाः लोग, तत्र तपः कृतवन्तः, वहां तपस्या करते थे, कि वो एक तपोभूमि है और प्राचीन काल में वहां अनेक लोग तपस्या करते थे। अत्रत्यं वातावरणं मनोहरं शांतं चित्ताकर्षकं च भवति। अत्रत्य अर्थात यहाँ का वातावरण, मनोहर अर्थात मन को हरने वाला, शांत, च पहले आ जाएगा, और चित्ताकर्षकम अर्थात चित्त को आकर्षित करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला, भवति होता है। फिर से देखिए, यहाँ का वातावरण मनोहर अर्थात मन को हरने वाला, शांत और
मन को आकर्षित करने वाला भवती होता है। आगे है हिमालयस्य विविधाः वनस्पतयः औषधि निर्माणे उपकारकाः सन्ति। हिमालय की विविध अनेक वनस्पतियां औषधि निर्माण में उपकारकाः सन्ति उपयोगी हैं। कि हिमालय पर जो भी वनस्पतियां मिलती हैं उनमें से अधिकांश जो वनस्पतियां हैं वो औषधि कहते हैं दवाई को, तो औषधि निर्माण में उपयोगी हैं। तत्र वहाँ दुर्लभ रत्नानि मिलन्ति। दुर्लभ अर्थात कठिन, जो बहुत कठिनता से प्राप्त होते हैं, ऐसे रत्नानि मिलन्ति, रत्न मिलते हैं। च और बहुमूल्यम काष्ठम तत्र प्राप्यते। बहुमूल्यम अर्थात बहुमूल्य, अनमोल, मतलब जो बहुत मूल्यवान होती है। तो बहुमूल्यवान काष्ठम लकड़ी भी तत्र प्राप्यते, वहां प्राप्त होती है। हिमालय क्षेत्रे बहुनि मंदिराणि सन्ति। हिमालय क्षेत्र में बहुनि अनेक मंदिर हैं। प्रतिवर्ष अर्थात प्रत्येक वर्ष भक्त श्रद्धालवः श्रद्धालु पर्यटनशीला घूमने वाले जनाश्च घूमने वाले लोग मंदिरेषु मंदिरों में अर्चनाम कुर्वन्ति अर्चना करते हैं। स्वास्थ्य लाभम अपि प्राप्नुवन्ति और स्वास्थ्य लाभम अपि स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। कि वहां पर अनेक मंदिर हैं और वहां प्रतिवर्ष अनेक भक्त श्रद्धालु और पर्यटक जो घूमने वाले लोग होते हैं वे उन मंदिरों में अर्चना करते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। अस्य हिमालयस्य महत्वम, इस हिमालय का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से, पर्यावरण दृष्टया पर्यावरण की दृष्टि से, भारतस्य रक्षा दृष्टया भारत की रक्षा दृष्टि से च अपि वर्तते। च भारत की रक्षा दृष्टि से पहले आ जाएगा, भी है। फिर से देखिए कि इस हिमालय का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक अर्थात क्योंकि वहां पर बहुत सारे मंदिर हैं इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से, और पर्यावरण दृष्टया पर्यावरण की दृष्टि से, और भारत की रक्षा की दृष्टि से भी वर्तते है। अतः इसलिए अयम पर्वतराजः हिमालयः, यह पर्वतराज हिमालय अस्माकं गौरवम अस्ति, हमारा गौरव है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और ये है पाठ के अंत में आए हुए शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जो रेखांकित किए गए शब्द हैं बस उनके स्थान पर ये उत्तर लिखना है, बाकी जो वाक्य है शेष वाक्य ऐसा का ऐसा आएगा। जैसे पहला है हिमालय कस्याम दिशि विराजते, हिमालय किस दिशा में, कस्याम का अर्थ है किस दिशा में विराजमान है, तो हिमालय उत्तरस्याम दिशि विराजते, तो कस्याम के स्थान पर उत्तरस्याम आ जाएगा। इसी प्रकार कह पर्वतः पर्वतराज इति कथ्यते, कि कौन सा पर्वत पर्वतराज कहा जाता है। पर्वतराज का अर्थ होता है पर्वतानाम राजा इति पर्वतराज, तो पर्वतों का राजा। तो हिमालय पर्वतः पर्वतराज इति कथ्यते। अगला प्रश्न है गंगा कुतः प्रभवति, कि गंगा कुतः अर्थात कहां से प्रभवती निकलती है, तो गंगा कुतः के स्थान पर आएगा हिमालयात प्रभवती। अगला प्रश्न है दुर्लभ रत्नानि कुत्र मिलन्ति, कि दुर्लभ रत्न कहाँ मिलते हैं, तो कुत्र के स्थान पर आ जाएगा हिमालय, तो उत्तर होगा दुर्लभ रत्नानि हिमालये मिलन्ति। इसी प्रकार आगे है हिमालय क्षेत्रे के भ्रमन्ति, कि हिमालय के क्षेत्र में कौन घूमते हैं, तो कौन, जैसे हमने देखा था वहां अनेक मंदिर हैं तो वहां अनेक लोग आते हैं, तो वे सब वहां घूमने वाले ही होते हैं। तो हिमालय क्षेत्रे के स्थान पर आ जाएगा भक्ताः श्रद्धालवः पर्यटनशीला जनाश्च भ्रमन्ति, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अगला प्रश्न है एतेषां शब्दानां अर्थम लिखित्वा वाक्य प्रयोगम च कुरुत, कि नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं उनका अर्थ लिख करके उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है उच्चतमः, इसका अर्थ होगा सबसे ऊंचा, क्योंकि इसमें तम प्रत्यय लग गया जो सर्वाधिक श्रेष्ठता को बताने वाला होता है।
तो इसका वाक्य बनेगा हिमालयः संसारस्य उच्चतमः पर्वतः अस्ति। अगला वाक्य है एव, जिसका अर्थ होता है ही। अक्षयः संस्कृतम एव वदति। अगला वाक्य है नदीषु, जिसका अर्थ है नदियों में। तो नदीषु गंगा पवित्रा नदी अस्ति। तपोभूमि तपोवन, सा तपोभूमि पवित्रा वर्तते। रत्नानि रत्न, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। अगला है काष्ठम, जिसका अर्थ होता है लकड़ी। काष्ठम ईंधन रूपेण प्रयोगः भवति। वनस्पतयः वनस्पतियां, वने अनेका वनस्पतयः भवन्ति। उपकारका उपयोगी, औषधि निर्माणे वृक्षाः उपकारकाः भवन्ति। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। पाठ में से कुछ वाक्य लिए गए हैं जिनको रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। पहला है अस्माकं देशस्य उत्तरस्यां दिशि, ये रिक्त स्थान है। पर्वतराज हिमालय अस्ति। आगे है स भारत देशस्य मुकुटम इव रक्षकश्च अस्ति। अनेकानि तीर्थस्थलानि हिमालय क्षेत्रे वर्तन्ते। बहुमूल्यं काष्ठं च तत्र प्राप्यते। हिमालयः अस्माकं गौरवम् अस्ति। अगला है हिमालयस्य विषये पंचवाक्यानि संस्कृत भाषया लिखत, कि हिमालय के विषय में 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखिए। तो आप अपने पाठ से कोई से भी 5 वाक्य लेकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है एतान शब्दान स्मरतः, कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको स्मरण कीजिए। पर्वतराजः, महाराजः, वैद्यराजः, देवराजः। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्य निर्माणम कुरुत, कि नीचे कुछ पद दिए गए हैं उनको आधार करके वाक्य निर्माण कीजिए। पहला है उत्तरस्याम दिशि। उत्तरस्याम दिशि हिमालय पर्वतः अस्ति। विस्तृततमः, अस्य श्रृंखला विस्तृततमा वर्तते। आच्छादितः, तत्वनं वृक्षाच्छादितः विद्यते। मनोहरं, सा एकं मनोहरं चित्रं रचितवती। स्वीकृतम, रोहनेन स्व अपराधः स्वीकृतः। तो ये था पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। अगर आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।